So today my topic is pie chart. In last video I already covered bar graph. In this last video I already just give some information about the what is the bar graph. Second one is horizontal bar graph, scaling, vertical bar graph, and also solve some examples of bar graph in simple examples and some ratio related examples and यहाँ पे comparison the bar graphs year wise या something is I will solve that. ठीक है, but in this pie chart we will discuss about the circular graph and with examples. ठीक है, when the given data are represented in a circular form then such type of graph is known as a circular graph or a pie chart. तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्कुलर फॉर्म में दी गई है, रिप्रेजेंट की गई है। इस टाइप के जो ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर ग्राफ कहते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्कुलर ग्राफ है जिसमें हमने ए बी सी डी एक कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया सर्कल्स को और यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिखते हैं 54%, 25%, 40% एंड 15%। तो इस तरह से हम क्या करें, चार पार्ट में इस सर्कुलर ग्राफ को डिवाइड कर दिया। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना पाई चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। द सर्कुलर ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। अब ये देखिए सर्कुलर ग्राफ है वो क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है इसके होल्स को एंड उसके साथ में जो पार्ट हुए हैं उसके साथ जो रिलेशनशिप हो रही है उसको यहाँ पे क्या शो कर रहा है। द होल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिवाइड हो रहे हैं सेक्टर्स में डिवाइड हो रहे हैं या पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल होगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी टू द एक्टिविटीज़ और या इन्फॉर्मेशन जो इट रिप्रेजेंट। जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई है उससे रिलेटेड होगी, जो भी सेक्टर डिवाइड किए गए हैं और उससे हमको क्या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू द सेक्टर्स। ठीक है, वो सेक्टर की इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर इनटू 4 डिफरेंट रीजन्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी है, यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी एंड डी 4 डिफरेंट रीजन में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है रिवर वाटर को। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी डी दिया है तो मान लो ए कितना 54% डिस्ट्रीब्यूट किया है, बी को 25% किया है, सी को 40% किया है एंड डी को कितना किया है 15% वाटर रिवर वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हमने करा इसको क्या करा है, इसको एक सर्कुलर ग्राफ के थ्रू यहाँ पर हमने क्या शो किया है ए बी सी डी के फॉर्म में। ठीक है ना, इससे हमको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कितना किसको वाटर गया है, किसको कितना परसेंटेज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड डायरेक्ट distribution of water, river water. In a pie chart from a geometry, we know that the area of sector in a circular must be proportional to the corresponding value of the component. ये आप अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि किस तरह से वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे सेक्टर्स, वो आपको अच्छे से समझ में आता है आ गया होगा। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट किस तरह से एक दूसरे के प्रोपोर्शनल्स होंगे। सिंस द सम ऑफ ऑल द सेंट्रल एंगल्स इज 360 डिग्री। और जब हम बात क्या कर रहे हैं सेंट्रल एंगल निकालने की, ये सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने की, तो आप जानते हैं कि पूरा होल सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो वी हैव सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल वैल्यू इनटू 360। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है किससे कितने डिग्रीज है। तो क्या निकालेंगे हम वहाँ पे जो वैल्यूज़ ऑफ द कंपोनेंट परसेंटेज में जो दी है वहाँ पे 54 अपॉन में जो भी जितना भी टोटल वैल्यूज़ आई है वो डिवाइड करेंगे इनटू 360 करेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, pie chart show distributions of water liters into 4 containers A, B, C and D. D में 25%, A में 20% है, B में 30% है, C में 25% है और D में 25% है। तो टोटल वाटर इज 1500 लीटर्स। ये आपको दिख रहा है टोटल वाटर कितना है, 1500 लीटर्स है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी जो लीटर्स है उसके हिसाब से इनकी फाइंड आउट करेंगे कि कितने लीटर्स है एग्जैक्टली हर एक सेक्टर्स में। तो A% कंटेनर्स वैल्यू कितना 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1500 मतलब कितना 300 लीटर कंटेन किया है। B% कंटेनर वैल्यू इन लीटर्स 30% ऑफ 50 लीटर मतलब 30 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1500 तो 450 लीटर्स को कंटेन किया, लीटर्स ऑफ वाटर कंटेन कर रहा है कंटेनर्स। सेम एज C एंड D,
C&D container, each C&D container have a value 25%, so हमने क्या 25% of 1500, so 25 of 100 multiplied 1500 water in liters. So all containers water in liters, all C&D containers, ठीक है, जो है 375 लीटर फॉर ईच, मतलब A B C and D, ठीक है, 375 लीटर फॉर ईच C&D कंटेनर्स, ठीक है। तो A B C and D ये चारों कंटेनर हो गए। अब इनका टोटल सम कितना है, 300 प्लस 45 450 प्लस 375 प्लस 375, मतलब इसका आंसर कितना है 1500 लीटर होगा, ठीक है। जब हम सम करते हैं तो अदर मेथड एक और यहाँ पे दी है, एज यू नो डेट 100% लीटर वाटर। आप ऊपर देखा होगा कि जो सर्कल है पाई चार्ट के अंदर, ये अगर आप इन सबका चारों का जब प्लस करेंगे फिर 20 प्लस 30 मतलब 50 पर ये 25 प्लस 50 मतलब 100% आ गया है, ठीक है। एज यू नो डेट द 100% लीटर वाटर इक्वल टू 1500, ठीक है। 1% लीटर वाटर इक्वल टू 15 अपॉन में 100 मतलब 15 लीटर होगा। 25% लीटर वाटर इक्वल टू 25 इंटू 15 अपॉन इक्वल 375 होगा। सेम केस 30% निकालना तो 30 मल्टीप्लाई 15 होगा और 50। अगर सेम केस 20% निकालना है तो 20 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू लीटर होगा। तो ये एक अलग मेथड है, जिसके सेकंड मेथड जिसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज की वैल्यूज़ को वैल्यू के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। Clear? One more question. The pie chart is related to constructions of home where total cost is 6 lakh for making home. यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया है जिसमें आपको स्टील, सैंड, वुड, वेजेस, सीमेंट एंड ब्रिक्स की इंफॉर्मेशन दी, उसके हिसाब से उसकी डिग्री वाइज इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल से यहाँ पे पूरी तरह से शो है। और हमने टोटल कॉस्ट कितनी पे की है, 6 लाख पे की है, किसके लिए, घर बनाने के लिए। सीमेंट एक्सपेंडिचर कॉस्ट इज वॉट, सीमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, हमने टोटल कॉस्ट कितना है 6 लाख है, और इसका जो डिग्री में कितना दिया 72 दिया है, तो 72 अपॉन में 360 तो कितना होगा 1,20,000 होगा। तो हाउ मच मोर अमाउंट स्टील इन वेजेस देन स्टील्स, तो 90 मतलब माइनस 54, इसके बीच में निकाला हमने स्टील एंड वेजेस के बीच में 360, जो वो मालूम पड़ गया जब हम दोनों माइनस से कितना ज़्यादा 36 से ज़्यादा, तो 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 100 मतलब 10% ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर फाइंड आउट ऑल आइटम्स, तो हम लोग एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना सभी आइटम का, मतलब ब्रिक का, सीमेंट का, वेजेस का, वुड का और सैंड का, स्टील का। तो सिंपल सा तरीका है यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ। ब्रिक्स का क्या है 6 लाख मतलब 55 अपॉन 360 मतलब 90,000। स्टील सैंड वही 55 अपॉन 360 मतलब 6 लाख 90, सैंड मतलब 6 लाख मतलब 54 अपॉन 360 90,000। वुड 6 लाख मतलब 36 अपॉन 360 60,000। सीमेंट है 6 लाख मतलब 72 अपॉन 360 120 लाख। एंड वेजेस क्या 6 लाख मतलब 90 अपॉन 360 मतलब 150 लाख। जब हम सबको प्लस करेंगे, टोटल करेंगे, तो इनका जो सम होगा वो 6 लाख ही होगा, ठीक है ना, कॉस्टिंग ऑफ होम्स, ठीक है। तो इससे चीज़ सबको समझ में आए किस सिस्टम में क्या फाइंड आउट किए वैल्यूज एक्सपेंडिचर्स ऑफ कॉस्ट इन होम्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द पाई चार्ट शो द मंथली बजट्स ऑफ फैमिली इन परसेंटेज फॉर्म। टोटल परसेंटेज इज 94%, अदर इज क्या मिसिंग, एक्सेप्शनल लिखा है ऑफ अदर, द एक्सेप्शन अदर को छोड़ के बाकी सबका जो एक्सपेंडिचर्स है वो कितना हो रहा है, परसेंटेज 94% हो रहा है, ठीक है। मतलब अदर अगर वैल्यू मिल जाती है तो वो टोटल कितना होगा 100% होगा। रेशियो नंबर ऑफ एजुकेशन एंड नंबर ऑफ फूड्स का कितना होगा, तो नंबर ऑफ एजुकेशन एंड नंबर ऑफ फूड एंड नंबर ऑफ फ्यूल का कितना होगा, रेशियो ऑफ एजुकेशन एंड फूड मतलब 15 रेशियो 45, 3 से डिवाइड करेंगे 1/3 होगा, मतलब 3 पे एक एजुकेशन। रेशियो ऑफ फूड को फ्यूल्स कहते हैं 45 रेशियो 9, तो 5 रेशियो 1 हुआ, 9 से डिवाइड किया तो 5 रेशियो 1, 5 रेशियो 1 आ जाएगा। तो सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ कंपोनेंट वही फॉर्मूला, वही वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट पर 100 मल्टीप्लाई 360। आइटम वही दिए एजुकेशन, फ्यूल, क्लॉथ, रेंट, फूड एंड अदर्स। एजुकेशन 15% बोला है तो 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360 इक्वल 54 डिग्री। 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360 इक्वल टू 320 11% मतलब 11 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360 मतलब 39.6। 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 2 इक्वल टू 162। और अदर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ अदर, आपके निकालना क्या परसेंटेज क्या अदर का, तो हम जानते हैं कि 100% होता है, एज्यूम किया हमने,
इसमें से किसको माइनस किया, 9%, 11%, 45%, 14% एंड 15% और 6%। तो क्या इन सबको माइनस किया तो कितना मिला, अदर वाला मिला 6% मिला मुझे। तो अदर 6% इक्वल टू क्या हो, 6/100 मल्टीप्लाई 360, तो 21.6 आएगा इसका आंसर, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। विच 3 लीड्स कंस्टिट्यूट एन एंगल, तो 108 डिग्री एट ओ। तो क्या आएगा, 360x इक्वल टू होगा, जो यहाँ देख सकते हैं 360 अपॉन में 100x इक्वल टू 108। ठीक है, तो x को नहीं रहने देंगे, 100 को चले जाएंगे और 360 नहीं चलेंगे, इन सबको कट पिट करेंगे तो 30% आया। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूल प्लस एजुकेशन प्लस अदर इक्वल टू कितना हुआ, 30%। 9 + 15 + 6 इक्वल टू कितना हुआ, 30%। तो हमने क्या निकाला, 6% की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि भैया कितनी होगी, 6% होगी अदर की, और उसके बेसिस पे हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली।